ये 19 साल के बाद ग्रहण आया है, सूरज ग्रहण आखिरी दफ़ा 2004 में आया था। लिब्रा एंगल पर ही लगा था, दैट इज़ योर कैरियर एंगल। अगर वो साल आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ का साल था तो तकरीबन मिलती जुलती सिचुएशन अब होगी 2023 में आफ्टर 14th ऑफ अक्टूबर। बट अगर वो साल आपने मैनेज कर लिया था, यू विल बी ओके, डिसीजन बड़े पुख्ता हुए थे, प्लान्स बड़े अच्छे बने थे, प्रॉफिट बड़े अच्छे हुए थे, सो डोंट यू वरी, फिर चीज़ें ठीक चलेंगी। इसके बरक्स मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं जो इस ग्रहण के असरात को ज़ीरो कर देंगे। इतनी लिस्ट है एडवांटेजेस की, तो सूरज बेचारा ग्रहण ज़्यादा होकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तबीयत थोड़ी नासाज थी, प्लान ये किया था कि इस दफ़ा छोटी सी वीडियो बनाऊंगा या वीडियो स्किप कर दूंगा, लेकिन इवेंट्स इतने बड़े थे सोलर सिस्टम में 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, के सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वीडियो स्किप की जा सके। इस हफ्ते 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, दैट इज़ बिग इवेंट एंड यू आर ऑन सीरियस सिचुएशन, तफसील अभी बयान करूँगा। 14 ही अक्टूबर को नया चांद होगा रबीउस्सानी का। 12 अक्टूबर को मार्स आपके लिए नए एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ योर 11th एंगल एंड दैट इज़ बिग न्यूज़ फॉर द ऑल कैप्रिकॉर्नियन पीपल, मेल फीमेल। तफसील अभी बयान करूँगा किन वजूहात से आपके लिए बड़ी खबर है। एंड फिर 9 अक्टूबर को वीनस आप लोगों के लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ आल्सो वेरी प्लेजेंट स्टार, प्लेजेंट प्लैनेट, जो आपके लिए मुफीद होगा। बात शुरू करते हैं सूरज ग्रहण से एंड देन फिर ये सारी तफसील बयान करता हूँ। सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर हफ्ते वाले दिन 8:05 पर शुरू होगा, 1:55 तक चलेगा, मिडनाइट तक। 8 बजे यू नो वेरी वेल कि 8 बजे पाकिस्तान में सूरज गुरूब होता है। जो गुरूब है उसे छुपा हुआ ही कहेंगे, एंड जब वो छुपा हुआ है या गुरूब है तो हमें नज़र तो आएगा नहीं, लिहाजा पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इंडिया, ये जितने भी इलाके जिनमें 8 बजे सूरज, 8 बजे या 8 से पहले सूरज गुरूब हो चुका होता है, वहाँ नज़र नहीं आएगा। जिन कंट्रीज़ में 8 बजे पाकिस्तानी टाइम, 8 PM पाकिस्तानी टाइम पर सूरज नज़र आ रहा हो, जैसे तलू हो रहा है अमेरिका में या कनाडा में या ब्राज़ील, उन साइड पर ये ग्रहण भी नज़र आएगा। और ग्रहण नज़र आएगा तो जिन इलाकों में नज़र आएगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जिन इलाकों में नज़र नहीं आएगा इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन इम्पैक्ट सेम ही होता है तकरीबन। जिन इलाकों में नज़र आएगा वहाँ 2 काम करने हैं, वहाँ मजहबी नौइयत के लिए नमाज कुसूफ पढ़नी है एंड एस्ट्रोलॉजिकली आपको केयरफुल रहना है। तो ये 2 बातें होगी। लिब्रा एंगल पर आपके समझें कि 10th एंगल पर, आपके कैरियर एंगल पर, ये 19 साल के बाद ग्रहण आया है, सूरज ग्रहण आखिरी दफ़ा 2004 में आया था। लिब्रा एंगल पर ही लगा था, दैट इज़ योर कैरियर एंगल। अगर आपको उस वक़्त की कुछ यादें पता हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे थे, अगर आपके कुछ इमोशंस नेगेटिव थे, अगर वो साल आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ का साल था, तो तकरीबन मिलती जुलती सिचुएशन अब होगी 2023 में आफ्टर 14th ऑफ अक्टूबर। बट अगर वो साल आपने मैनेज कर लिया था, यू विल बी ओके, डिसीजन बड़े पुख्ता हुए थे, प्लान्स बड़े अच्छे बने थे, प्रॉफिट बड़े अच्छे हुए थे, सो डोंट यू वरी, फिर चीज़ें ठीक चलेंगी। लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू केयरफुल, सूरज आपके लिए 10th एंगल पर होगा, उधर ही उसे ग्रहण लगेगा। सो आपको डील्स बनाते हुए, आपको डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, आपको मीटिंग्स करते हुए, आपको कानूनी मामलात को देखभाल कर करना चाहिए। कर्जा लेना, कर्जा देना, गैर मामूली इन्वेस्टमेंट्स, लोहे से रिलेटेड डिसीजंस, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिसीजंस आपको केयरफुली लेना होंगे। एंड फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, किसी भी ऐसे काम से बचें जिसमें खून बहने का अंदेशा हो। ये तफसील में सिर्फ अभी इंडिविजुअल ग्रहण की बयान कर रहा हूँ, लेकिन इसके बरक्स मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं जो इस ग्रहण के असरात को ज़ीरो कर देंगी। लेकिन क्योंकि ग्रहण डिफ़ाइन करना है, इसलिए बताना तो पड़ेगा। इसी दिन नया चांद होगा, वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। ग्रहण वाले दिन में नया चांद हो तो कमज़ोर पड़ता है, तो बदरी रातों के जो फ़ायदे होते हैं, न्यू इमोशंस, ट्रेंड सेटिंग, बूस्टर्स, पैशंस, वो सब कमज़ोर पड़ेंगे। और उसी एंगल पर, उसी लिब्रा एंगल पर, उसी 10th एंगल पर मरकरी भी आपके, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। इस सिचुएशन में ये 3 प्लैनेट कमज़ोर हो जाए।
लेकिन उससे 2 दिन पहले मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल पर एंट्री दे देगा। 11th एंगल की एंट्री ये है, जैसे आप सूरज को देखते हैं मशरिक से मतलब 30 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 12 बजे बिल्कुल 9 ऊपर आ जाता है सरों पर, ये उसकी डिग्री चेंजेस हैं। और जब सर पे आ जाएगा तो बहुत ज़ोरदार अपने इम्पैक्ट्स डालेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर सर्दियों में सूरज सरों पर आ जाए तो पॉजिटिव हो गए, अगर गर्मियों में सूरज सर पे आ जाए तो नेगेटिव हो गए, पसीने बहेंगे, रंग काला पड़ेगा, एनर्जी ड्रेन हो जाए। लेकिन इसी तरह स्कॉर्पियोज का अदरवाइज प्लैनेट्स का है, जैसे आपका मार्स अब जब 11th एंगल पर आएगा, दिस इज फ्रेंडली मोस्ट एंगल। जैसे सूरज 12 बजे पूरे सर पे आता है, इसी तरह 11th एंगल पर मार्स पूरी तरह अपना मुंह खोल देता है। पूरी एनर्जी लेवल्स, फ्रेंडली, टीम वर्क, रिलेशनशिप्स, कंफर्ट ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ओवरसीज ट्रैवलिंग, फ्रैंकनेस, करेज, डिसिप्लिन, मिलिट्री फोर्सेस, ये एथलेटिक्स, कंपटीशंस, फिजिकल स्टैमिना, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सीलेंट वे में सब परफॉर्मेंसेस देने लग जाएंगे। ये इंडिविजुअल के एडवांटेजेस हैं। एंड पाकिस्तान की सिचुएशन पर ज़रा सी बात करें, मैं कभी भी सियासी हालात पर बात नहीं करता, ये मार्स इज रिलेटेड टू फोर्सेस, इनका बयानिया अब ताकतवर हो जाएगा थोड़े दिनों में। ग्रहण की वजह से 1-2 दिन 4 दिन लेट हो सकता है, बट 12 तारीख से चांस बन जाएंगे कि इनका बयानिया ताकतवर हो जाएगा, पॉलिटिकल बयानिया डाउन हो जाएगा, जो इन्होंने चाहा हुआ है वो होने लगेगा। खैर, मार्स की वजह से आपके लेन देन के मामलात, आपकी ज़िंदगी का कंफर्ट, आपकी बड़ी प्रॉपर्टी, आपके कंफर्टेबल गैजेट्स, आपकी टीम वर्क, आपके सडन गेन्स, लकी ड्रॉज, ओवरसीज ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन, फैमिली में खैर और बरकत, इतनी लिस्ट है एडवांटेजेस की। तो सूरज बेचारा ग्रहण ज़्यादा होकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीनस जब आपके 9 अक्टूबर को आपके यहाँ आएगा और वर्गो एंगल पर, तो दैट इज़ योर इमोशंस, दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ योर कमिटमेंट्स, दैट इज़ योर ब्यूटी लविंग नेचर, पीस ऑफ माइंड, ह्यूमर एंड स्पिरिचुअलिटी, उन सब साइड को ग्रोथ देगा। तो ये 2 ही प्लैनेट इस वक्त इतना फ्यूल दे रहे हैं कि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सूरज को ग्रहण है, मरकरी उसके अंडर है, नया चांद प्रॉब्लमेटिक है, जुपिटर प्रॉब्लमेटिक, एक मार्स आपको अभी फ़िलहाल स्टेबल रखेगा, फिर थोड़े दिनों बाद सूरज भी आ जाएगा अगले हफ्ते। एंड इसी तरह फिर चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी कैप्रिकॉनियंस। बट केयरफुल रहने की ज़रूरत इसलिए है कि ऐसा सब कैप्रिकॉनियन के साथ नहीं होगा। जो वीक कैप्रिकॉनियन है, जो उलझे हुए रहते हैं, जो जहन को मुतासर किए हुए अपनी आदतों की वजह से, जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल डैमेज किया हुआ है, जिन्होंने अपनी रेपो बिल्कुल डाउन कर ली है, जिनकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके रिलेशन बॉन्डिंग ताकतवर नहीं, वो तो उलझेंगे ही। वो तो ना मज़े करें ना कि कामयाब लोगों की तरह की प्लानिंग करें, वो बेचारे उलझे हुए हैं। इस एज ग्रुप तक अगर आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया, प्रैक्टिकल एज ग्रुप 25-30 साल तक, कि यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल वन, अगर आपने प्रूव नहीं किया तो फिर इस तरह के इवेंट आपको खाएंगे ही। कमज़ोर आदमी को तो सर्दी भी ज़्यादा लगती है, कमज़ोर आदमी को गर्मियाँ भी लगती हैं। अब बाकी जो ताकतवर होते हैं बीमार नहीं पड़ते, जो कमज़ोर होगा, ज़ईफ़ होगा, बच्चा होगा, बीमार पड़ जाएगा। इसी तरह दीगर वीकनेसेस हैं। इफ़ यू आर वीक इन योर लाइफ स्टाइल, इफ़ यू आर वीक इन योर रिसोर्सेज, इफ़ यू आर वीक इन योर माइंड, इफ़ यू आर वीक इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर वीक इन योर इमोशन, ऑब्वियसली टाइम चेंजेस आपको तंग करेंगे। उसके लिए कुछ तो एवरेज बैकअप्स होते हैं, जैसे हम रेमेडीज़ कहते हैं। आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ेंगे, दिल में इत्मीनान पैदा होगा, खैर और बरकत आएगी। साइंटिफिकली एज कैप्रिकॉनियन, ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन। उसकी केमिस्ट्री आपकी नेचर से बड़ी फ्रेंडली बिहेव करती है, कैटलिस्ट है, बूस्टर है, रिपेयरिंग है, प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर असली ब्लू सफ़ायर हो, ऐसे जनरल सा ब्लू सफ़ायर सिंथेटिक पीस या वो जो कलर इन्हेंस्ड किए होते हैं या ग्लास फिनिश किए होते हैं, वो वाले ब्लू सफ़ायर का आपने आज पिछले दिनों से ये बात मैं ज़ोर देकर कह रहा हूँ, आपने इस बात को नोटिस किया होगा। ये ब्लेम ही मेरे ऊपर आने लग गया था कैप्रिकॉनियन। मैंने प्रिस्क्रिप्शन दी होती थी, लोग जाकर उल्टे सीधे स्टोन बाय करते थे, कुछ दिन देखते थे, असर होता नहीं था, वो कहते थे हारिस भाई ने गलत बताया, वो हमारी रेपुटेशन डाउन होना है। हमने फिर उसको
फाइंड आउट किया, पूरा थिंक टैंक जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि वो स्टोन बाइंग गलत हो रही है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग स्टोन सेल कर रहे हैं थोड़े थोड़े औने पौने दामों में। वो औने पौने दामों के अगर स्टोन है, मान ले एक मिसाल देता हूँ कैप्रिकॉनियंस, ऐसे सिर्फ ऐसे नॉनसेंस सी है सिर्फ समझाने के, अगर ब्लू सफ़ायर 5-4 हज़ार रुपये का स्टोन था जर्नल सा, समझें एक वक्त के खाने के बराबर, तो ये बादशाह लोग ऐसे ही अपने हीरे जवाहरात संभाल संभाल के रखते थे। ये सिंथेटिक होते हैं या ये वो क्या कह सकते हैं, नेचुरल होते हैं। ये 2-4 हज़ार में मिलते हैं। जो नेचुरल स्टोन्स हैं वो आपको पता है माइनिंग होती है, उनके लाइसेंसेस हैं, फिर माइनिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क, फिर उसमें स्टोन क्वालिटीज़, फिर उसकी स्टोन क्वालिटीज़ में एक सर्टन वेट, क्लैरिटी, रिफ्लेक्शन, ये सब देखकर फिर स्टोन बाय करना पड़ता है। दैट इज़ एक्सपेंसिव। ये क्योंकि मार्केट में वो लोग देखते थे कि जो नेचुरल है एक जगह काफ़ी महंगा मिल रहा है, दूसरी जगह वो कुछ हज़ार का मिला, वो वहाँ से बाय कर लेते थे, बाद में फ़ायदा कुछ होता नहीं था, ब्लेम हम पर आता। फिर हमने उसकी एक सेल पॉइंट क्रिएट किया था, वो पहले भी हम मार्केट नहीं करते थे, फिर वो अब मार्केट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com के नाम से, उसको आप विज़िट करके स्टोन बाय कर सकते हैं रिलायबली। और वो ब्रांड है, मतलब उसमें हर तरह की जांच पड़ताल करके ही स्टोन को वहाँ इन्वेंट्री में इंटर किया गया। अगले हफ्ते जब सूरज एक नई पोजीशन पर जाएगा और मार्स के साथ मिल जाएगा, अभी मार्स से एक हाउस पीछे चल रहा है, अगले हफ्ते वो मार्स को ज्वाइन कर लेगा। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन 2023। फ़ायदे क्या होंगे तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तबीयत की नासाजी की वजह से अगर कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, बट मैंने कोशिश की है कि पूरी तरह आपको इन्फॉर्म कर दूँ। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।